कक्षा सप्तम और जवाहर नवोदय विद्यालय पालघर की छात्रा हूँ। आज मैं हमारे समाज में सबसे प्रतिष्ठित माना जाता है यानी हमारे गुरुजन। आज मैं ऐसे एक गुरु का यानी आदरणीय लोकड़े सर का साक्षात्कार लेने जा रही हूँ। प्रणाम सर। जी हाँ, प्रणाम सर। सबसे पहले आप हमको आपका परिचय दीजिए। जी बिल्कुल। मैं श्री दत्तात्रेय लोकरे, मैं जिला परिषद विद्यालय तुंगेश्वर में पढ़ाता हूँ, लेकिन फिलहाल हमारा 10-12 स्कूलों का एक केंद्रीय विद्यालय होता है और हमारा केंद्रीय विद्यालय है दहिवली। तो फिलहाल टेम्पररी मुझे केंद्र पाठशाला या केंद्र विद्यालय में दहिवली में मैं अभी फिलहाल पढ़ाता हूँ। ठीक है सर। आपने आपकी शिक्षा कहाँ से पूरी की? मैंने मेरी शिक्षा लातूर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही, लातूर शहर में ही मेरी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की शिक्षा पूरी की। प्राथमिक का मेरी जो शिक्षा है विवेकानंद प्राथमिक विद्या मंदिर, लेबर कॉलोनी, लातूर, यहाँ मैंने मेरी प्राथमिक शिक्षा पूरी की। 1 से कक्षा 4 तक मैंने वहाँ पूरी की और उसी कैंपस में मेरी श्री शिवाजी विद्या मंदिर, लेबर कॉलोनी हाई स्कूल, उसी कैंपस में मेरा माध्यमिक का शिक्षण पूरा हुआ और 10वीं की शिक्षा वहाँ मैंने पूरी करने के बाद लातूर में ही, जो पूरे महाराष्ट्र में बहुत फेमस ऐसा श्री राजर्षि शाहू महाविद्यालय लातूर जो कॉलेज है, उसी कॉलेज में मैंने 11वीं और 12वीं कॉमर्स शाखा लेके मैंने पूरी की है। उसके बाद उस समय सेंट्रलाइजेशन हुआ करता था, जो आज के ज़माने में डीटीएड जिसे कहा जाता है, उस समय ये डीटीएड नहीं था, डीएड, डिप्लोमा इन एजुकेशन था, जो आज डिप्लोमा इन टीचर एजुकेशन ऐसा हुआ है। जो मैंने एक ही पुणे ये इस शहर में पूरे महाराष्ट्र के स्टूडेंट विद्यार्थी वहाँ आते थे और एक ही समय में सबको एडमिशन दिया जाता था और अपने मेरिट के हिसाब से अपना कॉलेज चॉइस करके उनको कॉलेज मिलता था। तो मुझे कॉलेज मिला था ठाणा में, जिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्था जवाहर, जो अति दुर्गम भाग 2001 में था, जो आज काफ़ी बढ़िया है। तो ऐसे मेरी प्राथमिक से लेके मेरे शिक्षक होने का मेरा शैक्षणिक पूरा। सर, तो आपने आज तक कितने स्कूलों को पढ़ाया है? मैंने आज तक 8 मार्च 2006 में वाड़ा तालुका में किन्हीपाड़ा, ये मेरा स्कूल था। उस किन्हीपाड़ा स्कूल में मैंने 2006 से लेकर 2017 तक पूरे 11 साल उधर पढ़ाया मैंने। और उसके बाद 2017 से लेकर 2024 चालू करने के 2023, तो 2023 तक मैंने भेवली तालुका में आसनोली स्कूल, जो काफ़ी फेमस है, उस आसनोली स्कूल में मैंने 6 साल पढ़ाया। और उसके बाद अभी जून 2023 से लेके शाहपुर तालुका के तुंगेश्वर स्कूल में मैं फिलहाल पढ़ा रहा हूँ। ठीक है सर। तो आपके विद्यार्थी आज तक आपसे शिक्षा लेकर आज किस किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं? मैंने प्राथमिक स्कूलों को, अभी आज तक 3 स्कूलों को, जो मेरे करियर में मैं जहाँ काम करता हूँ उस स्कूलों में तो पढ़ाया। उसमें से कई बच्चे आज मेडिकल लाइन में हैं, कुछ बच्चे जॉब कर रहे हैं, कुछ बच्चों ने ग्रेजुएशन पूरा करके उनके परिवार का आर्थिक बोझा
वो उठा रहे हैं। लेकिन ऐसे कई विद्यार्थी हैं मेरे जिनको मैंने 2 साल में पुणे में भी फुलगांव श्री शिक्षण संस्था का धोते माध्यमिक विद्यालय है फुलगांव में, पुणे से लगभग 30 किलोमीटर के दूरी पर है वो। उधर मैंने 2 साल उधर भी पढ़ाया था। तो जो 5वीं 6वीं और 7वीं 8वीं तक मैंने 5 क्लास के बच्चों को मैंने पढ़ाया है। जो वो बच्चे आज कोई MBBS है, कोई किसी में, उसमें से 2 स्टूडेंट का मैं जरूर जिक्र करूँगा। एक समाधान बागर बोल के एक स्टूडेंट था जो बहुत ही गरीब घर का था। उसके पिताजी मिस्त्री का काम करते थे, लेकिन आज वो उसकी खुद की कंपनी है। आज अगर आप कभी पुणे साइड गए हो तो उधर भोसरी जो अपना एशिया खंड में सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, उस इंडस्ट्रियल एरिया में उसका खुद का स्वयं का आज कंपनी है। उसके हाथ के नीचे आज एमटेक बीटेक जो पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट है वो उसके पास जॉब के लिए है। सर, तो आप शिक्षक के नाते आपके विद्यालय के लिए आपका क्या योगदान है? अच्छा क्वेश्चन है। हर शिक्षक यही चाहता है कि मेरा स्कूल, मेरे बच्चे, मेरा क्लास समाज में उनका नाम हो, समाज में उनको बढ़ोतरी मिले, एक अच्छा प्रोग्रेस मिले अपने स्कूल के लिए। तो मैंने भी मेरे स्कूल के लिए कुछ प्रयास किया है। उसमें मैं जिक्र करना चाहूँगा कि मेरे स्कूल का जिस स्कूल में अभी मैं गए 6 साल में पढ़ा रहा था असमोली में, तो असमोली स्कूल में मैंने मेरा खुद का स्कूल के नाम से ब्लॉग है जो एक क्लिक पे मेरे स्कूल का पूरी जानकारी बताता है, जो ऑनलाइन है। उसमें काफ़ी सारी शिक्षा के बारे में डिजिटल जानकारी मैंने उधर पोस्ट की है। उसी तरह मेरा खुद का झड़पी स्कूल नाम का यूट्यूब चैनल है। उस चैनल पर मैं मेरे बच्चों का जो परफॉर्मेंस है वो मैं उस पर पोस्ट करता हूँ। उसके बदौलत वो पूरा पोस्ट पूरा महाराष्ट्र के बच्चों में जाता है। उसी तरह महाराष्ट्र तंत्र स्नेही शिक्षक समूह नाम का हमारा एक पूरे महाराष्ट्र में बहुत बड़ा समुदाय है, बहुत बड़ा समूह है। और उस MTS उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। तो उस MTS में मैं एज अ कोर कमेटी मेंबर हूँ और बहुत अच्छा काम हम उधर कर रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में कम से कम 190 हमारे समूह हैं, पूरे जिला पूरे तालुका महाराष्ट्र के उसमें समाये हुए हैं। तो ठीक से मैं मेरे एज ए टीचर मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ। सर, तो जो शिक्षकों को बच्चों को पढ़ाना, इसके अलावा कुछ काम दिया जाता है? आजकल हमारी सरकार हमारा जो मूल काम है बच्चों को पढ़ाना, ये जो हमारा मूल काम है उस काम को डाइवर्ट करके हमको बच्चों को पढ़ाना छोड़ के कई ऐसे काम हैं जो सरकार हमसे करवा रही है। तो मेरी गुजारिश रहेगी आपकी इस मुलाकात के जरिए, अगर सरकार ये मुलाकात सुने तो मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि हम टीचरों को, हम गुरुजनों को जो हमारा काम है पढ़ाना, केवल पढ़ाना, अगर नेशनलाइज काम छोड़ के इलेक्शन और जनगणना ये काम अगर ये तो हम करते हैं वो हम करेंगे, और 2 काम छोड़ के हमारा जो भी अशैक्षणिक काम है वो काम कृपा करके निकलवा ले तो हम अच्छी से अच्छी और शिक्षा हमारे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। सर, तो आपको कुछ इस काम के लिए कुछ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जी हाँ, मुझे तो सम्मानित किया गया है। मेरे लाइफ में 2 पुरस्कार मुझे आज तक मिले हैं। एक मुझे रोटरी क्लब थाने का नेशन बिल्डर अवार्ड मिला है,
एक प्राइवेट स्कूल ने मुझे अच्छा सहयोग आपने किया है, इसलिए मुझे विद्या प्रबोधिनी इंग्लिश मीडियम स्कूल अम्बाड़ी ने पुरस्कृत किया है। और 2017-18 में मैं आसनोली स्कूल में मैंने इंग्लिश कार्निवल एक प्रोग्राम अरेंज किया था एक एनजीओ के थ्रू। तो उसमें मुझे भिवंडी तालुका का बेस्ट एफर्ट्स पुरस्कार से मुझे सम्मानित किया गया था। सर, आपको आपके कार्यकाल में कोई ऐसा चैलेंजिंग कार्य मिला है क्या? जी हाँ, मुझे 2018, 19, 20 ये 3 साल मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग थे। तो ये क्यों चैलेंजिंग थे तो मैं आपको बताता हूँ। भारत शासन ने पूरे टीचरों को इंग्लिश डेवलपमेंट करने के लिए टीचरों को पहले स्वयं टीचरों ने अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना और बाद में खुद इम्प्रूव करने के बाद हमारे बच्चों को, हमारे विद्यार्थियों को इंग्लिश डेवलप करने के लिए महाराष्ट्र शासन ने तेजस नाम का एक प्रोजेक्ट पूरे महाराष्ट्र में प्रसारित किया था, ऑर्गेनाइज किया था। उस तेजस महाप्रोजेक्ट का मैं एक हिस्सा हूँ एज ए टैग कोऑर्डिनेटर। तो मेरा वो क्या रोल था, उसमें जितने भी टैग कोऑर्डिनेटर थे पूरे महाराष्ट्र में, ये पूरे टैग कोऑर्डिनेटर क्या करते थे, स्टेट लेवल पे जाके पूरा सिलेबस जो हमें हमारे केंद्र स्तर पे, हमारे तालुका स्तर पे जो पढ़ाना है वो हमें वो पढ़ाते थे पहले 4 या 5 दिन में। और 5 दिन का जो हमको मटेरियल मिलता था वो पूरा मटेरियल हमें 1 साल भर में हमारे टीचरों को हमें खुद पढ़ाना था। और वो बहुत चैलेंजिंग था। पूरा इंग्लिश सुनना, इंग्लिश उधर समझ लेना, मतलब सर टीचर ही टीचरों को पढ़ाते? टीचर ही टीचरों को पढ़ाने का। तो उसमें पूरा मेरे क्लस्टर लेवल पे, मेरे केंद्र लेवल पे मेरे पास 4 केंद्र थे जो हमें ट्रेनिंग के पहले बताया गया था कि आपको आपका ही स्वयं केंद्र मिलेगा। लेकिन हमारा ट्रेनिंग खत्म होने के बाद हमें बोला गया कि हमारे पास टैग कोऑर्डिनेटर की उपलब्धि कम है, इसलिए आपको ही पूरा तालुका कवर करना पड़ेगा। तो अभी हमारे भिवंडी में मेरे पास 25 क्लस्टर थे हमारे पास, और हम 6 ही टैग कोऑर्डिनेटर थे। तो हम 6 टैग कोऑर्डिनेटर ने मिलके, किसने 5, किसने 4, किसने 6 ऐसे क्लस्टर बांटकर हमने टीचरों के सामने पूरे 3 घंटे हमें इंग्लिश में टीचरों को समझाना था। और हमने वो बहुत अच्छी तरह से टीचरों को वो इम्प्लीमेंट करके टीचरों को इम्प्रूव किया। और ये बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि पूरा इंग्लिश मुझे समझाना था और मुझे खुद इंग्लिश बोलना था। तो हमारा सराउंडिंग, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पूरा मराठी माध्यम होने से कुछ टीचरों को समझ में आता था, कुछ टीचरों को समझ में नहीं आता था। लेकिन वो चैलेंजिंग काम मैंने पूरा कर दिया और अच्छा रिस्पॉन्स मिला। सर, आपको हमारे विद्यार्थियों को कुछ संदेश देना है? यस, मैं आपके माध्यम से पूरे विद्यार्थियों को एक संदेश देना चाहता हूँ। और वो जो संदेश मेरा नहीं, जो महान संत कबीर हो चुके हैं, उनका एक दोहरा, उनका एक वचन मैं यहाँ बोलना चाहूँगा जरूर, जो ऐसा है, जो काफ़ी सारे लोगों को, काफ़ी सारे विद्यार्थियों को मालूम होगा। वो क्या है, तो संत कबीर कहा करते थे, ऐसी जगह बैठ कोई न बोले उठ, ऐसी जगह बैठ कोई न बोले उठ, ऐसी वाणी बोल, ऐसी वाणी बोल, कोई ना बोले झूठ। धन्यवाद सर, आपने हमें आपका अनमोल समय दिया। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।